नमस्कार, डिस्कवर योरसेल्फ के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं फराज शेर और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास दो मेहमान, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी, जो कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। और साथ ही में मौजूद है हमारी अगली केस स्टडी, जिनका नाम है वैभव खन्ना, जो कि एरोगेंस फियर से अफेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिस्कवर योरसेल्फ में। डॉक्टर न्यूटन, केस स्टडी से बात करने से पहले हम एक बार फिर आपसे जानना चाहते हैं कि एरोगेंस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसी फीलिंग है या फिर एक ऐसा फियर है जो आज के डेट में हर इंसान में थोड़ा बहुत होता है। हम इसे फियर कैसे कह सकते हैं? That's true. Arrogance is a behavior. It is outwardly appearance of a person or attitude of a person. So, underneath this arrogant nature, arrogant attitude, there is a fear of being judged. Okay. It generally develops from the earlier childhood, where they are going through conditional kind of states, conditional situations. If parents, they completely place conditions, high expectations are there, and they are criticized, compared, they are judged, they are asked to, perform well. Only if they perform well in the exams and the academics, they will be given love. परफेक्ट। डॉक्टर लक्ष्मी, बहुत ब्रीफली हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या नेचर होता है, क्या अपीयरेंस होता है इस डर का, एरोगेंस डर का? एक घमंड से अफेक्टेड लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं और बहुत प्राइड, they show pride in everything and most of the time they want to boast about themselves so that people will feel that they are very special. राइट, हमारे साथ वैभव खन्ना जी बैठे हुए हैं। हम इनसे भी पूछेंगे कि आखिर इनमें वो सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी ने बताया, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि आखिर एरोगेंस फियर होता क्या है। हमारे अंदर बहुत सी बातें होती हैं जो एरोगेंस यानी घमंड को जन्म देती हैं। ये घमंड हमें औरों से बेहतर होने का एहसास दिलाता है, दूसरों को अपने आगे कुछ नहीं समझना, पहले से एक धारणा बना लेना, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहना और खुद को सुपीरियर समझना, ये सब एक तरह का डर है जिसे हम अहंकार भी कह सकते हैं। हमेशा ये सोचना कि मैं औरों से अलग हूं, बेहतर हूं। अक्सर ऐसे लोग आडंबर या दिखावे के बीच में ही फंसे रहते हैं। इन्हें इस बात का गर्व महसूस होता है कि समाज या लोगों के बीच इनकी एक अलग पहचान है, जबकि सच तो ये है कि अपनी इसी सोच की वजह से जिंदगी की दौड़ में ये पीछे रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं फेक नहीं करता इस चीज़ को। तो एरोगेंस बुलाते हैं तो ठीक है, आई एम एरोगेंट एंड आई रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि मैं इस एरोगेंस के चक्कर में थोड़ा स्वेड हो जाता हूँ अपने इस एरोगेंस से ही। जैसे मुझे मालूम है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कभी कहते हैं कि अंधे को अंधा नहीं बुलाना चाहिए। तो किसी अगर जो इंसान मुझसे कम अच्छा है उसको मैं, अगर वो मेरे सामने एक तरह से कहते हैं हीरो बन रहा है, तो मैं उसको हड़का दूं या उसको कुछ बुरा बोल दूं जो कि वैसे सच है, तो बाद में मुझे बुरा लगता है इस बारे में कि मैंने उसको हर्ट कर दिया। एरोगेंस के शिकार लोग यही समझते हैं कि वो दूसरों से बेहतर हैं। किसी के बारे में ये जो धारणा बना लेते हैं उसी को बनाए रखते हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि इस तरह के लोग माइंड ब्लॉक के शिकार होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। एरोगेंस तभी होता है जब व्यक्ति के अंदर कोई न कोई तरह की इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, जब वो कहीं न कहीं से एक उसके अंदर अंडरलाइन फियर समाया रहता है उसके मन में, जब उसके अंदर कहीं न कहीं से एक असुरक्षा की भावना रहती है, जो उसकी ईगो स्ट्रेंथ है वो वीक होती है, जो उसके अपना इंडिविजुअलिटी है उसमें कहीं वो वीकनेस को परसीव करता है, तभी वो एरोगेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की डिफेंस मैकेनिज्म की तरह है कि अपनी चीज़ों को इसके थ्रू कंपनसेट करता है। जो अपनी कमी है उस कमी को कंपनसेट करने के लिए इस तरह के बिहेवियर या एटीट्यूड को शो करता है। एरोगेंस के शिकार लोगों को कैसे इस बात का एहसास दिलाया जाए कि दूसरे भी उनसे बेहतर हो सकते हैं? कैसे एरोगेंस की इस दीवार को रिश्तों के बीच से हटाया जाए? आखिर कैसे इनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला जाए? राइट वैभव, अभी आपने एक स्टोरी देखी, आपने पूरी तरह से समझा कि एरोगेंस डर होता क्या है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप ये मानते हैं कि दुनिया जो है वो आपसे बेहतर है या आप दुनिया से बेहतर हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं दुनिया से ज़्यादा बेहतर हूँ या दुनिया में से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जैसे डॉक्टर ने सर ने कहा था कि
मैं एज अ इंडिविजुअल मैं एक्सेल बहुत आई वांट टू एक्सेल इन वॉट एवर आई डू. अगर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ मैं ट्राई करूँगा कि मैं फर्स्ट आऊँ क्लास में, सो दैट क्लास में जो बाकी के बच्चे हैं दे नोटिस, उनको पता चले कि देयर इज़ अ सर्टन वैभव खन्ना जो क्लास में प्रेजेंट है एंड वो फर्स्ट आ रहा है क्लास में, एंड दे टेक नोट ऑफ दैट. एंड आई ऑल्सो फियर जजमेंट एज डॉक्टर सर सेड दैट कि अगर मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे सामने आएगा they'll see me and they'll judge me on that. Right. Dr. Newton, Dr. Yeah, Lakshmi, please. actually, when you began your childhood, the schooling, and did you find anything very significant there in the school? कब शुरू हुआ स्कूल डेज में या 8th तक क्लास में I was not recognized in school. मुझे लोग नहीं जानते थे, maybe because I had this frown on my face all the time. मैं लोगों से इतना interact नहीं करता था. I did not like to interact with people. But suddenly after 9th के बाद 10th में and I started gaining confidence and people started knowing me. I took part in various activities in school and till the time जब 11th और 12th में पहुँचे तो it was like I was required at 3 places at one time. मुझे music में भी जाना था, मुझे debating में भी जाना था, and then I had to be at my sports field also. मुझे अपनी school team को captain भी करना था. Right, Dr. Newton, वैभव ने clearly अपना nature बताया है, बताया कि किस तरह से affected है इस डर से, लेकिन एक बहुत important बात आती है कि डेवलप क्या बचपन से ही ये होता है या फिर इसमें भी पास्ट लाइफ में हम जाते हैं वहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है इस वजह से एग्जिस्ट करता है? Even past life also. Okay. Because most of the past life unresolved these fears, they continue to again reflect in this current life. वैभव के केस में हमने जाना है कि पहले वो बहुत नॉर्मल था और they used to comment him, all the friends and teachers, that you know, why do you have a frowning look on your face? I was called frowning glory. Frowning glory. Wow. So I remember crowning glory. Yeah. So I think somewhere there उन्होंने उनका पेन मास्क करने लगा और वो the perfection. Right, absolutely. और डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपने दर्शकों को बता दें कि वैभव खन्ना का रिग्रेशन होगा जो कि डॉक्टर न्यूटन करेंगे और जो पॉसिबल चेंजेस हैं वो सामने आपके भी विजिबल होंगे और हमारे भी. नाउ इट्स टाइम टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. वी विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड टू डिस्कवर योरसेल्फ. Welcome back after the break to this program Discover Yourself. We were discussing about arrogance, the fear of judgment, how this fear develops and what is the impact of this arrogance on our lives. Let us know in more detail through this case study. Mr. Vaibhav Khanna is very much interested to go through this past life regression session, and he want to find out the root cause from where this fear of judgment is coming from. Hello, Vaibhav Khanna. Thank you, sir. How are you feeling? I'm feeling very good. Good. Yes. Yeah. And this will be a very, very enlightening session. And I would like you to close your eyes slowly. I'd like you to just relax your body and your mind. As you inhale, inhale all the fresh energies into your body. As you exhale, let go of all that tiredness, stress accumulated in you. With each cycle of breathing, allow yourself to drift deeper, yet deeper, into a beautiful state of relaxation. Very soothing, calming, bright light. Let it surround your body, forming a cocoon of light around you. You are safe and secure with this light around your body. Going much deeper and deeper. At this moment, in this state of deep trance, I would like you to focus on this fear that is running in this life, the fear of judgment.
the arrogance. I'd like to remember a situation that occurred in this life where you are fearing this judgment. I'd like to focus on one memory that you had. Once you're there, I'd like to describe about what you are experiencing now. I am in my classroom. I'm I guess 12 or 13 maybe. Yes. 6th or 7th class. 6th or 7th class, yeah. I'm sitting in one corner and everybody else is enjoying, and they formed a circle and they are playing games. Right. Yeah, they are all teasing you. Yes, they are. Yeah, what they're saying. They're just talking about me, not Right. something which is very good. And I'm feeling very, very sad at that point. Yeah. I'm wanting to cry, but Yeah. And I'd like to really feel whatever you felt in that moment. I'm just feeling that why does it have to be me? Why me? Why it has to be me? Yeah. What if I done to you? What have Yeah. I done to everybody? Yes. Which part of the body are you feeling these feelings? Feeling heavy in my eyes, in my temples, and In temples and eyes? Yeah. it's running through the Yes. body. Right. Fully focus on this more deeper and deeper. At this point of time, we'll go to the very origins of it, from where it has began. When you are in another body, in another lifetime, travel through this time tunnel all the way back to that original event, the primal event when this fear of judgment began. Trust that it is safe, trust that you can recall that life. 3, you are pulled by the light at the end of the tunnel. I'd like to go towards it. 2, almost there at the end of the tunnel. By the count of 1, I would like you to take a jump into that light. You'll be there in the past life. It becomes very vivid and clear to you. 1, take a jump into that light. You can tell me what you're feeling, seeing, and experiencing in that moment. I am at I think it is a music event, a competition, Yeah. and I am a participant. You're a participant in that Yes, music competition. it is something of instrument music. Yeah. I have a group, and You have a group. it Okay. is music competition that I'm taking part in. Yeah. How old are you approximately? I'm quite old. Quite old. Yeah. Okay. Can you describe more about yourself when you're on the stage, when you're singing, when you're playing? The lights went off. Lights went off. Yeah. I Describe don't know, further. some short circuit or something. There's nothing present there. It's all dark. Dark now. Yeah. How are you feeling in that moment? I'm feeling very dejected. Dejected. I don't know what is happening. Right. Yeah. People are screaming and I don't know what to do. Right. People are screaming in that moment. I don't know what to do. Yeah. I was so happy to perform there Hmm. so that I could showcase what I have. Yes. But then suddenly it is over. It's over. It's not happening anymore. Right. I would like you to connect to that future moments where you are completely free from this arrogance, from this fear of judgment, where you are yourself, where you are authentic, honest, where you are believing in your strength, your true potentiality. How it feels to you in that? Feels very free. Very free, yeah. That is, I can feel I'm very free. I'm not bogged down by anything. I'm not trying to be something. Yes. And I don't care now what people think. What Right. I want to project myself as. This moment, as I count 1 to 3, I'd like you to slowly open your eyes, feeling fresh, relaxed, wide awake, conscious and alert. 1. Bring back all the positive energies, positive understanding and strength. The fear completely replaced by this strength. 2 and 3. Take your time. When you're ready, you can slowly open your eyes.
Welcome. Good, Vaibhav. And how are you feeling? I'm feeling very good. Good, very good. Yes, very relieved. Very relieved. Wonderful to hear that. Yeah, very good. डिस्कवर योरसेल्फ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले वैभव खन्ना का रिग्रेशन हो चुका है। हम ये देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त। वैभव, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कैसा रहा ये सेशन पूरा आपका? सेशन बहुत एनलाइटनिंग था एंड आफ्टर द सेशन के बाद आई एम फीलिंग वेरी रिलीव्ड. आई एम फीलिंग वेरी joyful from inside. I'm feeling like smiling and I'm actually feeling very free, very light. ओके एक इंसिडेंट आपके रिग्रेशन में मैं देख रहा था जब आप 13-14 साल के थे, 6-7 क्लास में, राइट? आप वहाँ पे कोई टीचर नहीं और सारे बच्चे आपको बुली कर रहे थे। उसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे किस तरह से था चीज़ें? डू यू रिमेंबर दैट? Yes, I remember that. मैं क्लास में I was not the one बहुत पॉपुलर बच्चा जो I was fat and not very popular. मेरे साथ जो लोग थे they used to call me by names and they used to tease me a lot. तो मुझे लगता था I used to feel from inside कि मुझे ही क्यों टारगेट करा जा रहा है. I used to feel that why am I the one who's been targeted? और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता एंड मैंने क्या करा है जो मेरे साथ हो रहा है. एंड आई यूज्ड टू फील वेरी डिजेक्टेड और मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ. वैभव, कैन यू रिलेट दिस इंसिडेंट टू योर प्रेजेंट लाइफ? Yes, I can relate in the sense that at that time मुझे लगता था कि I was not worthy enough and I wanted to prove कि मेरे अंदर I have the capacity. And as the time went on, जैसे जैसे I progressed स्कूल में, जो से आगे की क्लासेस में आया, I became more popular. लोग मुझे जाने लगे and maybe that had a negative effect on me and I wanted to gain more popularity. मैं चाहता था कि मुझे हर फील्ड में लोग जानना चाहे. Right. Dr. Newton, how do you take his regression? किस तरह से रहा? Right. Here, in Vaibhav's case, it's a good point that it has become a turning point in his life. Okay. That incident that has taken place at 6th or 7th class, where he was bullied, and he felt that why they are teasing me, and he felt unworthy deep inside, and he has to prove his worth to his friends, to the world at large. And there was this fear installed in him in that moment, that fear that he is not good enough, fear of unworthiness, fear that he is not adequate enough, and he has to raise above it. In a way, it has wanted to helped shut you. them. You want to shut them, teasing you, but that fear of unworthiness still undealt. Though he has really conquered that kind of block by masking it, masking and projecting himself through excelling in music, through excelling in sports, and being present, dynamic, and 3 places simultaneously, and all this. At the same time, good in academics good also. in academics also, and he raised his popularity, but there is a fear of judgment all the time. Fear that, oh, these people can tease me anytime. They can find my true nature, that is, I am unworthy inside. They can really peel the mask and see it. That's why he makes sure that it is masked all the time. And it's a very powerful regression in a way that it is very insightful and enlightening. When he went back to a previous life, beyond this life, to the very roots of this, where he saw himself part of a music band, when he was about to perform, suddenly there were lights switched off and he could not do. The competition is already over. So he felt again that same feeling. That rejection is there, dejected. you know, people are not bothered about him. Bothered about him. And he could not prove himself. Right, absolutely. Yeah. So Vaibhav, कहीं ना कहीं जैसा कि अभी डॉक्टर न्यूटन ने बोला कि you feel dejected, right? कि आप में एक fear of judgment, क्या अभी भी वो exist करता है आप में? वेल रिग्रेशन से पहले तो ज़रूर करता था. बिल्कुल करता था कि मैं कहीं पे आई गो टू अ प्लेस दैट इज़ अननोन टू मी एंड पीपल दैट आर अननोन टू मी, अगर मैं उनके सामने जाऊँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? व्हाट वुड माई फर्स्ट इम्प्रेशन बी? मैं उनके सामने कैसा, हाउ कैन आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ? तो वो फियर ऑफ जजमेंट तो
बिल्कुल बरकरार था, वो ज़रूर था। राइट, जो कि रिग्रेशन के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हाँ जी, नाउ आई फील वेरी फ्री, आई फील वेरी रिलीव्ड, आई डोंट केयर क्या सोचते हैं, मे बी they like me as I am, I don't want to please them, अब जैसा हूँ वैसा ही उनको अच्छा लगेगा। All thanks to Dr. Newton. completely। डॉक्टर लक्ष्मी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वैभव की जो समस्या थी वो तो सॉल्व हो गई है, उन्होंने फियर को कॉन्कर कर लिया और उसको चेंज भी वो कर दिया उन्होंने, लेकिन बहुत से दर्शक जो ये प्रोग्राम दे रहे हैं उन्हें आप किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगी? जो लोग एरोगेंस फियर से ग्रसित हैं, अफेक्टेड हैं, वो कैसे निकलें? वो पहले इस फियर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको ये समझना है कि everyone else is special as they are. They are not the only special people. So they can start accepting that reality, and they can start expressing themselves. Okay. If they have something, pain or suffering, they can always express and ask for help. Right, rather Dr. than Newton. masking. Dr. Newton, what kind of advice you want to give to Vaibhav before we wind up the show? Actually, he himself came out with a beautiful insight during the session. Be yourself as you are. Don't try to pretend to be something else other than you. As Lord Sri Krishna told in Bhagavad Gita, Swadharmo nidhanam shreya paradharmo bhayavaha. Be yourself. Don't try to be someone else. That's the advice. Right, और ये मेरे ख्याल से एडवाइस सिर्फ वैभव के लिए नहीं है कि बी योरसेल्फ, मेरे ख्याल से जो लोग इस डर से अफेक्टेड है, यानी कि एरोगेंस डर से अफेक्टेड है, उन सभी के लिए ये एडवाइस है, बी योरसेल्फ। डॉक्टर न्यूटन का कहना है, डॉक्टर लक्ष्मी का कहना है, और डेफिनेटली इस फियर से आप ओवरकम कर सकते हैं अपने आप को। और इसी नोट पे आज का ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते हम एक और फियर को पिकअप करेंगे, जो कि है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी कि आत्महिंसा। इसके बारे में हम जानेंगे और हमारी केस स्टडी भी हमारे साथ मौजूद होगी।